अमानत। बाला दुबे का अफसाना। मुझे मकान तो मिल गया है, लेकिन दरवाजा खटखटाने का हौसला अभी नहीं कर पा रहा हूं। अजीब सा लग रहा है। पाकिस्तान की दहलीज छोड़कर जब रेलगाड़ी हिंदुस्तान के आंगन में दौड़ने लगी थी, तब मुझे न जाने कैसा लग रहा था। मैं गुमसुम बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने अम्मी की डुबडुबाई आंखें और कांपते हुए होंठ रह रह कर झलक उठते थे। उफ। मैं बार बार रेल के डब्बे में लगे आईने के सामने जाकर अपनी सूरत देखता हूँ और यूं घूरता हूँ जैसे मैं किसी अजनबी को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना अजीब लग रहा है मुझे। 25 साल बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मी कमरुन्निसा खानम होने से पहले कभी कमला देवी थी। बड़ी हिम्मत और जी कड़ा करके उन्होंने मुझे यह बताया था। मेरे कानों में एक खामोश चीख सुनाई दी, चीख जिसे सिर्फ मैं ही सुन पा रहा था। अम्मी 25 साल पहले हिंदू थीं। उन्होंने मुझे सब कुछ बतला दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। सियालकोट में जब हैवानियत बेशर्मी से नाची थी, तब अम्मी का खानदान बदहवास होकर भागा था। अम्मी शायद कॉलेज से लौट नहीं पाई थीं, और जब लौटी तो देखा कि सारे मकानात से आग के शोले निकल रहे हैं। मकानात की पूरी कतार आग पकड़ चुकी थी और ऐसा मालूम होता था कि दर्जनों चिताओं में एक साथ आग लगा दी गई है। अम्मी को तभी दो बदमाशों ने आ दबोचा था। इंसान के दिल से जब समाज की बंदिश हट जाती है, तो फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। फिर उसमें और उस दुनिया के एक जानवर में कुछ फर्क नहीं रहता। अम्मी ने सिसक सिसक कर बताया कि जिस वक्त वो जानवर उन्हें नोच नोच कर खाने को तैयार हो रहे थे, तभी अब्बा उधर आ गए। उनके हाथ में रिवॉल्वर देखकर वो बदमाश भाग खड़े हुए। अम्मी आज भी अब्बा को फरिश्ता मानती हैं। अगर अब्बा नहीं आते तो उफ। अम्मी का दिल ये सोच सोच कर आज भी लरज उठता है। और अब्बा जानवर नहीं बने, वो अल्लाह के बंदे थे। अम्मी बतला रही थी कि उन्होंने घर आकर अम्मी को दादी अम्मा को सौंप दिया था। 1 महीने के बाद अम्मी ने खुशी से अब्बा का हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लिया था। मुझे बचपन का दुलार अभी तक भूले बिसरे गीतों की तरह याद है। अभी तक अम्मी मुझे मुन्ना ही कहती हैं। आज मैं इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का मैकेनिकल इंजीनियर मियाँ जावेद असलम सही, लेकिन अम्मी के आगे मैं आज भी मुन्ना ही हूँ। जब अम्मी इंग्लैंड गई थीं, तो वहां उनके बचपन की एक सहेली ने बताया कि उनके माँ बाप भाई बहन सब दिल्ली में हैं और मुझे आज 7 दिन के लिए हिंदुस्तान जाना पड़ रहा है। अम्मी के दिल में सैकड़ों तूफान उठे होंगे। कहूं या न कहूं, पुरानी राख कुरीदने से न कोई सिसकता अंगारा मिल ही जाता है। वक्त के उतार चढ़ाव ने अम्मी के दिल को पत्थर बना दिया होगा। जब मैंने उन्हें बतलाया कि सरकार मुझे 7 दिन के लिए दिल्ली भेज रही है, तो उनकी सांस किस कदर तेज हो गई थी। पहले वो बड़ी देर तक गुमसुम बैठी रहीं। मैं समझा कि शायद उन्हें मेरा हिंदुस्तान जाना अखर रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने उनकी आंखों से झरने गिरते हुए देखे। उन्होंने फिर मुझे सब कुछ बता दिया। कहने लगी, बेटा जावेद, मेरे इस पत्थर दिल में ममता की मोम का खंजर उतर गया है। चलते वक्त उन्होंने मुझे कुछ फोटो और एक लिफाफा दिया था। लिफाफा में कुछ रखा भी था शायद। अम्मी ने पता ठीक ही दिया है। दिल्ली आकर मुझे मकान ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन न जाने क्यों मुझे दरवाजा खटखटाने का हौसला नहीं हो पा रहा है। मुझे मालूम है कि इस मकान के अंदर मेरी नानी जान होंगी। एक हिंदू बुजुर्ग खातून। बार बार मेरा हाथ दरवाजे की तरफ उठता है और लौट आता है इसी पसोपेश में। मैं 3 दिन वहां के चक्कर लगाकर लौट आया हूँ। पाकिस्तान जाने में अब सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। ये क्या कर रहे हो जावेद? मुझे कोई जिम्मेदार जावेद अंदर ही अंदर फटकारता है। कहता है, अगर बगैर मिले वापस चले गए तो अम्मी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। मैं चौंक पड़ता हूँ। दरवाजे पर लगी कॉल बेल काम नहीं कर रही है शायद। तभी मैंने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू की है। कौन है? एक बारीक सी आवाज सुनाई दी।
मेरी सांस रुक जाती है। दरवाजा खुलते ही मेरी नजर उन पर पड़ती है। देखकर मैं चौंक जाता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अम्मी बूढ़ी होकर मेरे सामने आ गई हूँ। वही दूधिया रंग, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, सर ऐसा जैसे बर्फ से ढकी किसी पहाड़ की चोटी। हूबहू अम्मी जैसी हैं नानी जान। कौन है आप? आवाज में वही मिठास जो अम्मी के होठों से टपकती है। बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा, माफ कीजिए, श्रीमती कौशल्या देवी यहीं रहती हैं? उन्होंने मुझे जब अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखा, मुझे महसूस हुआ जैसे संगमरमर के महल की खिड़कियां खुल गई हों। हाँ बेटे, मैं ही कौशल्या देवी हूँ। मैंने एक चैन की सांस भरी। अंदर आ जाओ बेटे, कहाँ से आए हो? मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? अटकते हुए मैंने कहा, कमला देवी आपकी ही बेटी है ना? यह सुनकर गोया उन्हें करंट सा लगा। एकाएक वो तनकर बैठ गईं और सख्त आवाज में बोली, कौन कमला? उसे मरे तो 25 बरस हो गए। फिर उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा। बोली, तुम कौन हो? मेरी आवाज लड़खड़ा गई है। मैंने रुकते हुए कहा, मैं उनका बेटा हूं, जावेद असलम। वो बेहिस बुत बनी बैठी थीं। करीब 20 सेकंड के बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। फिर मेरी तरफ टिकटिकी बांधते हुए धीरे से कहा, तुम्हारा नाम मुसलमानी है? मैं सहम गया। मैंने उन्हें अम्मी का दिया हुआ लिफाफा पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोल कर देखा। खत के साथ एक लॉकेट भी था। नानी जान ने लॉकेट गौर से देखा और फिर कांपते हाथों से खत खोलकर पढ़ने लगी। उनके चेहरे पर यादों की धूप छांव उतरती चढ़ती रही। फिर एकाएक 2 गोल मोती उनकी आंखों से टपक कर खत में समा गए। शायद उनके सीने में कोई ज्वालामुखी दहक रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं बुत बना उन्हें देखता रहा। मैंने आंखों से ममता पिघलती हुई देखी। आंसुओं की टप टप का सिलसिला मालूम नहीं कब तक यूं ही जारी रहा। फिर मैंने देखा जैसे तूफान थम गया है। उसकी जगह एक सुकून, एक तहम्मुल ने ले ली। मैंने देखा सुबह की पहली किरण जैसी मुस्कुराहट उनके होंठों पर फैल गई है। मेरी तरफ वो टिकटिकी बांध कर देखती रहीं और फिर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। उन्होंने जब मेरी पेशानी चूमी तो मुझे लगा जैसे कोई फरिश्ता किसी को दुआ दे रहा हो। उन्होंने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरी और कहा, बेटे, कमला से कहना कि मेरे सीने पर एक बहुत भारी पत्थर रखा था, वो आज हट गया। यह परमात्मा की मेहरबानी है जो उसने कमला की इज्जत रख ली। धर्म ईमान के ढकोसले तो चलते ही रहेंगे। औरत की दौलत तो उसकी आबरू होती है बेटा। मुझे खुशी हुई कि उसकी दौलत लुटेरों के हाथ नहीं पड़ी। अपने अब्बा से कहना कि मैं उन्हें अपना दामाद कबूल करती हूँ। इतना कहकर वो उठी और बोली, मैं अभी आई। मुझे लगा कि जैसे मेरे चारों तरफ खींची हुई अजनबियत की दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरी हो। नानी अम्मा अंदर से मेरे लिए मिठाई उठा लाई। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से मिठाई खिलाई। मुझे महसूस हुआ जितना छोटा अम्मी के सामने मैं अपने को महसूस कर सकता हूँ, अब उससे और भी छोटा हो गया हूँ। चलते वक्त उन्होंने मेरे हाथ पे एक सोने का टीका रख दिया। अपनी माँ से कहना कि वो ये न समझे कि वो अब गैर मजहब की हो गई है तो मैं उसे दिल से निकाल दूंगी। वो मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। हमारे खानदान में ये टीका बड़ी बेटी की शादी पर उसे दिया जाता है। इसे मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी पर दिया था। 25 वर्षों से मैं इस अमानत को संभाले बैठी हूँ। इसे कमला को दे देना बेटा, अब इस पर उसी का हक है।